बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहज़ाद अहमद खर्ल। अदबी ज़ौक़ में खुशामदीद। आज हम तस्कीन औसत के हवाले से बात करेंगे। बहुत मुफीद वीडियो है। और तस्कीन औसत ख़ास तौर पर जो दोस्त शायरी करते हैं उन्हें इसे समझना चाहिए। और इसके अलावा आम तौर पर भी अगर आप उर्दू के अदीब हैं और आपकी उर्दू से वाबस्तगी है तो आपको समझना चाहिए कि तस्कीन औसत के बाद लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ पर क्या फ़र्क पड़ता है और वज़न उसका उसके वज़न में क्या तब्दीली आती है। तो तस्कीन औसत की तारीफ़ ये है कि मुसलसल तीन हरूफ मुतहर्रिक हों तो दरमियान वाले हर्फ को साकिन कर लेना तस्कीन औसत कहलाता है। उर्दू ज़बान में, उर्दू लहजे में तीन मुतहर्रिक इकट्ठे पढ़ना ज़बान पर भारी होता है तो हम दरमियान वाले को साकिन कर लेते हैं। अरबी में तीन हरूफ जो हैं मुसलसल इकट्ठे जो हैं मुतहर्रिक पढ़े जा सकते हैं। तस्कीन औसत का अमल बहरू में भी रवा है और लफ्ज़ों में भी रवा है। बहरू में जब आमतौर पर तस्कीन औसत की बात की जाती है तो बहरूं के हवाले से शायर दोस्त जानते हैं कि तस्कीन औसत का कानून लागू होता है, लेकिन लफ्ज़ों में कम लोग जानते हैं कि लफ्ज़ों में भी ये कानून लागू होता है। तो बहरूं के हवाले से तो मेरा ख़्याल ये है कि ये रूसियों का दायरा कार है। हम लफ्ज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि शायर को लफ्ज़ों से वास्ता पड़ता है और लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और उसका वज़न जो है वो शायर को मालूम होना ज़रूरी है। तो रूसी मेरा ख़्याल है कि बहर की बाबत रूसियों का दायरा कार है। तस्कीन औसत पर बहस करना, बहर कैसे बनती है, कौन सा ज़हाफ़ किस बहर में लागू होता है, ये चीज़ें, इन पर बहस जो है वो इल्म अरूज़ में होती है जो मुस्तकिल इल्म है। शायर को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। शायर को सिर्फ़ इतना पता हो कि जिस बहर में वो मशक कर रहा है उसमें गुंजाइश या रियायत कितनी है, कौन से हिजा बुलंद को वो हिजा कोताह से बदल सकता है, या एक कलाम कहते हुए, एक बहर पर कलाम कहते हुए उस बहर में कितने औसान जो हैं वो इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये शायर का दायरा कार है। तो बहरहाल असल बहस की तरफ आते हैं। तस्कीन औसत लफ्ज़ पर कब लागू होता है? इसका जवाब ये है कि जब किसी लफ्ज़ में तीन मुतहर्रिक हरूफ इकट्ठे हो जाए तो तस्कीन औसत का कानून लागू होता है। लफ्ज़ में तस्कीन औसत लागू करने की शर्त यह है कि तीनों मुतहर्रिक हरूफ एक ही लफ्ज़ में हो, एक ही लफ्ज़ में हो। क्योंकि बहर में जब हम तस्कीन औसत लागू करते हैं तो वहाँ ये शर्त नहीं है, बल्कि वहाँ दो अरकान में अगर तीन हरूफ इकट्ठे हो जाएं तो भी तस्कीन औसत लागू हो जाता है। यानी एक रुकन के आखिर में एक मुतहर्रिक हो गया और दूसरे रुकन के शुरू में अगर एक मुतहर्रिक, दो मुतहर्रिक इकट्ठे आ गए तो ये तीन मुतहर्रिक इकट्ठे होने से वहाँ पे लागू हो जाएगा कानून। लेकिन लफ्ज़ में एक ही लफ्ज़ में तीनों होने चाहिए। तस्कीन औसत जब लफ्ज़ों में लागू होता है तो वज़न में क्या तब्दीली रूनमा होती है, इसे हम एक मिसाल से समझेंगे। देखें, नज़र करम, लफ्ज़ नज़र में नून और ज़ोई मुतहर्रिक हैं और इजाफ़त के बाद रे के नीचे ज़ेर आने से तीन मुतहर्रिक इकट्ठे हो गए तो तस्कीन औसत जारी करके ज़ोई को साकिन कर देंगे। नज़र करम से बन जाएगा नज़र करम। क्योंकि नून और ज़ोई पहले मुतहर्रिक था तो रे मुतहर्रिक होने से ये बना नज़ारे। तो इसको पढ़ना जो है ये हमारे लहजे में ज़ुबान पर भारी है तो हम इसे ज़ोई को साकिन करके नज़र करम या नज़र सानी कर लेंगे। तो इस तरह इसे कहेंगे हम तस्कीन औसत। तो देखें, पहला इसमें वज़न पर क्या तब्दीली रूनमा होगी। पहला हिजा बुलंद कोताह था नज़र में, न ज़र, एक हरफी आवाज़ थी ना। लेकिन जब हमने तस्कीन औसत का कानून लागू किया तो ये दो हरफी आवाज़ बन गई नज़ रे। ठीक है। तो दूसरे हिजे में तो आप अहबाब साबका असबाक में पढ़ चुके हैं, गुज़श्ता असबाक में, कि जब हम इजाफ़त करते हैं, तरकीब बनाते हैं, तरकीब इजाफ़ी या तौसीफ़ी, तो रे आती है जिस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के नीचे, तो उस हर्फ के हिजे के बारे में शायर को इख्तियार हासिल होता है कि उसे खींच कर हिजा बुलंद पढ़े या मुख्तसर करके उसे हिजा कोता बांध ले। तो एक और मिसाल देखें, जैसे हजर असवद, हजर से हजर असवद हो गया तस्कीन औसत के बाद। तो इसमें भी यही का तब्दीली वाक़ हुई कि हजर पहली पहला हिजा कोता था हा और फिर जर, लेकिन जब तस्कीन औसत हुआ तो पहला हिजा बुलंद हो गया हज, हजर असवद। ठीक है।
अगर किसी ऐसे तसर्रुफ़ से तीसरा हर्फ मुतहर्रिक हुआ हो जिस तसर्रुफ़ के बाद भी लफ्ज़ एक ही शुमार होता हो, तो जवाज़ी तौर पर कानून लागू होगा। जैसे अरब से अरबी, अरब अरबी। तो इसमें आप अरबी भी पढ़ सकते हैं और अरबी भी, और मदनी भी बांध सकते हैं और मदनी भी। इसी तरह गलत से गलती, तो इसे आप गलती भी बांध सकते हैं और गलती भी, लाम के सुकून के साथ भी। ये मेरी ज़ाती राय है। ये आप जहन में रखें कि ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा, शायद लिखा हो, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ़ अपने मुशाहिदे के ज़रिए जो है ये चीज़ अख़ज़ की है, और आप अहबाब से अर्ज़ कर रहा हूँ। इसमें आप मज़ीद तहकीक कर सकते हैं कि अगर तसर्रुफ़ ऐसा हो कि वो लफ्ज़ दो ना हुए हों, एक ही लफ्ज़ के अंदर वो तसर्रुफ़ रूनमा हुआ हो किसी सरफ़ी तसर्रुफ़ के ज़रिए, जैसे यहाँ पे निस्बत की ये है अरब के बाद, तो ये अरबी बन गया है। तो इसी तरह से अगर हुआ हो तो फिर ये कानून जो है ये जवाज़ी होगा। मतलब आप लागू भी कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते। आप चाहें तो मदनी पढ़ें, चाहे तो मदनी पढ़ें, चाहे तो अरबी पढ़ें, चाहे तो अरबी पढ़ें। यानी दरमियान वाले हर्फ के सुकून के साथ पढ़ें या उसके तहरीक के साथ पढ़ें, दोनों तरह से दुरुस्त होगा। ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन अगर ये तरकीब के ज़रिए हुआ हो, तरकीब तौसीफ़ी या तरकीब इजाफ़ी के ज़रिए तीसरा हर्फ मुतहर्रिक हुआ हो, तो फिर कानून लाजमी तौर पर लागू होगा। जैसे नज़र करम, अब आप इसे नज़र करम नहीं बांधेंगे, ज़ोएं की ज़बर के साथ अब इसे शायरी में नहीं बांधा जाएगा या तलफ़ुज़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह नज़र सानी, हजर असवद और शजर ममनुआ, ठीक है, शजर से शज, ठीक है। तो ये चीज़ ज़हन नशीन कर ले। और ये मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये मेरी ज़ाती राय है। इस हवाले से मज़ीद तहकीक आप कर सकते हैं। बहरहाल ये तस्कीन औसत का कानून है जिसके हवाले से आज गुफ्तगू हुई है। तो ये आम बोल चाल में भी और शायरी में ख़ास तौर पर इसको अगर समझ लिया जाए तो ये मदद फ़राहम करता है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। लाइक और शेयर ज़रूर करें।